नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आप दिल्ली के नज़दीक रहते हैं और 2-3 दिन के लिए कोई ऐसी जगह घूमना जाना चाहते हैं जो आपके बजट में भी हो और बहुत अच्छी हो, तो आज मैं आपको ऐसी एक बहुत अच्छी जगह ले चलता हूं जिसका नाम है तारकेश्वर धाम। यह जगह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले के लैंसीडाउन के नज़दीक है। यह दिल्ली से लगभग 280 किलोमीटर दूर है, जिसमें आपको दिल्ली से कोटद्वार से लैंसीडाउन होते हुए तारकेश्वर धाम जाना होता है। दिल्ली से कोटद्वार तक रास्ता प्लेन है व कोटद्वार से पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है। दिल्ली से कोटद्वार तक जाने के 3 रास्ते हैं। पहला, आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, दूसरा आप ट्रेन से जा सकते हैं, तीसरा आप बस से जा सकते हैं। ट्रेन दिल्ली से कोटद्वार लगभग 6 से साढ़े 6 घंटे लेती है। किराया लगभग 200 रुपये के आसपास है और लगभग डेली 2 ट्रेनें दिल्ली टू कोटद्वार चलती हैं। बस के लिए आप ISBT कश्मीरी गेट से बस पकड़ सकते हैं कोटद्वार के लिए, जिसका किराया लगभग 300 रुपये के आसपास है और ये आपको लगभग 24 घंटे अवेलेबल रहती हैं। कोटद्वार के ऊपर पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है। यदि आप पहाड़ों की में गाड़ी चलाने के आदी हैं और पहाड़ों में रास्तों में गाड़ी चला सकते हैं तो ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गाड़ी लेकर के जाएं। यदि आप पहाड़ी रास्तों में गाड़ी चलाने के आदी नहीं हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टैक्सी लें, जो आपको लगभग 300 रुपये में तारकेश्वर धाम लेकर के भी जाएगी और छोड़ भी जाएगी। पर पर्सन टिकट लगभग उनका 300 रुपये के आसपास होता है। दिल्ली से कोटद्वार जाने के लिए गूगल आपको कई सारे रास्ते दिखाएगा, वाया खतौली और बहुत सारे रास्ते दिखाएगा, पर मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस वे पकड़ें। मेरठ से मवाना बाईपास होते हुए आप मीरापुर, बिजनौर, नजीमाबाद होते हुए कोटद्वार जाएं। यह रूट बहुत अच्छा रूट है, बहुत सेफ़ रूट है और आने वाले टाइम पे यही रूट में लोग मैक्सिमम चलेंगे। कोटद्वार से तारकेश्वर धाम की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है और इन 70 किलोमीटर में आपको लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। हम दिल्ली से 4 जने तारकेश्वर धाम के लिए निकले थे। मैं, कुसुम, मेरा दोस्त रविंदर भारती और उसकी वाइफ संजुला भारती। हम लोग दिल्ली से लगभग 1:30 बजे के आसपास निकले थे। हमने सोचा था कि रात तक हम लैंसीडाउन कम से कम पहुंच जाएं। हम दिल्ली से बिना कुछ खाए निकले थे तो हमने अपना पहला हॉल्ट मवाना बाईपास के बाद मोंटी मिलिनर रेस्टोरेंट में लिया। वहां हमने भरपेट लंच किया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। फिर हमने अपना अगला हॉल्ट नजीमाबाद के पास एक गन्ने की जूस की दुकान पे लिया, क्योंकि हमें 2 घंटे ड्राइव करते हुए हो गए थे। हमने ताज़ा गन्ने का जूस पिया और फिर हम वहाँ से लैंसीडाउन की तरफ निकल पड़े। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब हम कोटद्वार से आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको जगह जगह पे होर्डिंग्स लगे हुए दिखेंगे, कृपया उन पे बहुत ध्यान दीजिएगा। आपको जगह जगह पे दिखेगा कि हाथी बहुल्य क्षेत्र। जैसे ही हम आमसौड़ क्रॉस करते हैं और दुगड्डा के पास जाते हैं तो उनके बीच में एक जगह आती है जहाँ पर हाथियों का काफ़ी आना जाना रहता है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ गाड़ी बहुत सावधानी से चलाएँ। यदि कोई उनको हाथी या कोई जानवर दिखता है तो प्लीज़ अपनी गाड़ी धीरे कर लें। पहाड़ों में गाड़ी बहुत सावधानीपूर्वक चलाएं। यहाँ पर आपको कई जंगली जानवर दिख सकते हैं, जैसे भालू, गुलदार, बाघ। इन सब से आप बहुत सावधानी से गाड़ी चलाएं। यह आक्रामक जानवर होते हैं, कई बार ये आदमियों के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। अगर आपको यदि कहीं भी गुलदार या बाघ दिखता है तो प्लीज़ अपनी गाड़ी से बाहर ना निकलें। कई लोग फ़ोटो खींचने के लिए बाहर निकल जाते हैं और जिससे हादसे हो जाते हैं। दुगड्डा से 4 किलोमीटर पहले एक माता रानी का मंदिर आता है। बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये नदी के किनारे बसा हुआ मंदिर है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें ज़रूर दर्शन करने जाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दुगड्डा अपने इस चश्मे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लोग ने भी ऊपर जा रहे हों गुमखाल लैंसीडाउन की तरफ, चाहे कोटद्वार की तरफ आ रहे हों, सभी इस जगह पर रुककर पानी भरते हैं। और हमने भी अपनी गाड़ी यहाँ पर रोककर अपनी पानी की बोतलें भरी। ये आपके RO वाटर से भी ज़्यादा प्योर वाटर होता है और बहुत ही मीठा पानी होता है। एक बार आप इस पानी को पीकर ज़रूर देखें।
और फिर यहाँ से पानी भरने के बाद हम आगे निकल पड़े। दोस्तों ये आप देख रहे हैं दुगड्डा से लेंसीडाउन का रास्ता। यही रास्ता आगे पौड़ी भी जाता है और आगे लेंसीडाउन भी जाता है। इन प्यारे प्यारे पहाड़ों को देखकर आपका दिल भी बहुत खुश हो रहा होगा, आपका भी मन कर रहा होगा कि हम भी यहाँ जितना जल्दी से जल्दी हो सके जाएं। चारों तरफ हरियाली, शांति। सबसे बड़ी बात है कि इस रोड पर आपको ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिलता है। आप शिमला वगैरह कहीं जाते हैं तो आपको ट्रैफिक बहुत मिलता है, यहाँ पर आपको ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा और उनसे भी ज़्यादा अच्छी जगह मिलेगी। बरसात का टाइम था इसलिए थोड़ी सड़कें भी ख़राब हैं, अदरवाइज़ थोड़े दिनों में यहाँ सड़कें भी बहुत अच्छी आपको मिलेंगी शायद जब आप जाएं। यह रास्ता नेशनल हाईवे 119 कहलाता है, मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे। ये रास्ता आगे पौड़ी को भी चला जाता है और आने वाले टाइम पे ये रास्ता बद्रीनाथ के लिए भी जाएगा। ये रास्ता अभी 4 लेन रोड बन रहा है जिसके थ्रू आप केदारनाथ बद्रीनाथ भी इसी रास्ते से जाएंगे। दोस्तों ये हमारे साथ साथ में नदी चल रही है जो आपको कैमरे में नहीं दिख पा रही है, लेकिन जो दूसरी साइड आप खाई देख रहे हैं ये एक नदी है जो लेंसीडाउन के आगे से आती है। आगे जब हम लेंसीडाउन के लिए मुड़ेंगे तो इसी नदी के किनारे बहुत अच्छे रिज़ॉर्ट्स और कैंप हाउसेस हैं। आप एक बार आइएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कई जगहों पर सड़कें ख़राब भी हैं, इसलिए पहाड़ी रास्तों में गाड़ी बहुत सावधानी व आराम से चलाएं, क्योंकि इन जगहों पर जब आप ब्रेक मारते हैं तो आपके टायर स्किड होने और पत्थरीली ज़मीन होने की वजह से टायरों के फटने के चांसेस भी कई बार हो जाते हैं। इसलिए आप पहाड़ों में जितना आराम से गाड़ी चलाएंगे उतना ही सेफ़ और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। यह रास्ता आगे से हम राइट टर्न लेंगे टूवर्ड्स लेंसीडाउन और ये रास्ता लेफ़्ट को गुमखाल होता हुआ, सतपुली के होता हुआ आगे पौड़ी की तरफ चला जाएगा। हम इस रास्ते से राइट को लेंसीडाउन गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर की तरफ मुड़ जाएंगे और आज रात को हम लेंसीडाउन तक ही जाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलो दोस्तों देखते हैं आप में से कितने लोगों को पहाड़ी व्यंजनों के बारे में पता है। आप इसका नाम बताइए, क्या है ये कौन सा पहाड़ी डिश है। अच्छा चलिए इसके बारे में बताइए। ये तो लगभग सभी जानते होंगे। इसके बाद आप मुझे ये बताइए, ये जो मेरे हाथ में अमरूद है इसके साथ जो मेरे हाथ में पीला पीला सा है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप जिन जिन के नाम जानते हैं, जो आपको समझ में आ रहा है कि ये कौन सा फ्रूट है, आप इसका नाम लिखिएगा। और मैं जानना चाहता हूँ स्पेशली ये दोनों जो फ्रूट्स मेरे हाथ में हैं ये कितने लोगों को पता है, जो कि बता सकता है कि ये क्या क्या हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद ही गिनती के लोग ही सिर्फ इसका सही उत्तर दे पाएँ। यह मैंने क्या पकड़ा हुआ है, शायद ये तो आप मैक्सिमम लोगों को पता होगा। आप बताएं ये मैं क्या खा रहा हूँ, मेरे हाथ में क्या है। आप इसको भी बताएं ये क्या लटक रहा है बेल में, और इसको भी बताएं। देखते हैं कितने लोगों को गाँवों के बारे में कुछ पता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इनका आंसर लिखिएगा। अब हम लेंसीडाउन के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए थे, तब तक अंधेरा भी हो गया था। हमने कई जगह पर रुक कर के फ़ोटो शूट भी किए और हमने जाते ही लेंसीडाउन में सबसे पहले कमरा बुक किया, एक अच्छा कमरा, क्योंकि हम थके हुए थे। हमने कमरा लिया और फ्रेश हुए, नहाए धोए और सीधा रेस्टोरेंट में पहुंच गए, क्योंकि हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। हमने आओ दे खाना ताओ दबा के खाना खाया और हम जिस होटल में रुके थे वो होटल था कविता पैलेस, जिसका रेस्टोरेंट बहुत ही शानदार, स्टाफ बहुत ही शानदार और खाने के बारे में तो आप पूछे ही मत, लाजवाब खाना था। हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस होटल में भी ज़रूर जाएं, एक बार यहाँ फूड ट्राई करें, बहुत अच्छा है। हम लोग सुबह उठे, तैयार हुए और तारकेश्वर धाम के लिए निकल गए। जब आप लेंसीडाउन से नीचे चमेठा गाँव की तरफ जाते हैं, चुंडई की तरफ जाते हैं, तो आपको बगल में ग्लेशियर्स दिखते हैं जो बहुत ही प्यारे दिखते हैं। आप जब मौसम साफ़ हो तो सीधा यहाँ से आपको ग्लेशियर्स दिखते हैं जो आप अभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। हम चमेठा गांव होते हुए आगे बढ़े। यहाँ से जब आप बढ़ेंगे तो आपको चकलिया खाल एक जगह आएगी, जहाँ से आपको
लेफ़्ट टर्न लेना होता है, जहाँ पे लिखा होगा ताड़केश्वर महादेव 5 किलोमीटर। यहाँ से 5 किलोमीटर बाद पार्किंग आती है। उस पार्किंग में आप अपनी गाड़ी खड़ी करके नीचे दर्शन करने जा सकते हैं। हम ताड़केश्वर धाम पहुँच गए थे। ये ताड़केश्वर धाम के पहले दर्शन। कमेंट बॉक्स में आप जय ताड़केश्वर महादेव ज़रूर लिखें। मैं आपको दोस्तों अपनी कुछ पुरानी पिक्चर्स दिखाना चाहूँगा कि ताड़केश्वर धाम 2006 में कैसा था, 2012 में कैसा था, 2014 में कैसा था। आप इन सभी इमेजेस में देख सकते हैं। मैं अक्सर ताड़केश्वर धाम जाता हूँ और आज मुझे लगभग 20 साल होने जा रहे हैं। मैं 20 साल से ताड़केश्वर धाम जा रहा हूँ। धाम के बारे में एक बात मैं बताता हूँ, जब हम मॉर्निंग में आप यहाँ दर्शन करने जाएँ तो यहाँ एक लोकल मान्यता है कि जब दर्शन करने जाते हैं तो सुबह उठ के नहाने के बाद सर में तेल नहीं लगाते हैं। बिना तेल लगाए आप ताड़केश्वर धाम के दर्शन करने जाते हैं। तो सबसे गुजारिश है कि जो भी जाएं वो कृपया करके सर में तेल लगाकर, किसी भी तरह का तेल लगाकर ना जाएं। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम मंदिर के प्रांगण में घूमे। बहुत ही अच्छा अनुभव था ये। चारों तरफ देवदार के पेड़, कुछ पेड़ गिरे हुए थे बरसात और उसकी वजह से। बाकी हमने पूरा दर्शन किया। यहाँ पर एक लोकल लोगों की मान्यता ये भी है कि लोग जो मन्नतें पूरी हो जाती हैं उसके बाद आ कर के अपनी एक एक घंटियाँ टांग जाते हैं। जिसकी मन्नत पूरी होती जाती है वो अपनी एक एक घंटियाँ लगा के चला जाता है। आपको दिखेगा यहाँ चारों तरफ घंटियाँ ही घंटियाँ दिखेंगी। ये त्रिशूल पेड़ है जो ऊपर त्रिशूल के आकार का है। यदि आप ध्यान से देखें तो इस वृक्ष के आपको दिखेंगे 3 टहनियाँ निकली हुई हैं। इसके नीचे बोर्ड भी लगा हुआ है। इसे त्रिशूल वृक्ष कहा जाता है। ये आप ताड़केश्वर धाम मंदिर देख रहे हैं। इसके पीछे वो लाल वाला मंदिर जो आप देख रहे हैं वो माता रानी का मंदिर है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जय ताड़केश्वर धाम अवश्य लिखें। ये देख रहे हैं आप दोस्तों, चारों तरफ देवदार ही देवदार के पेड़ हैं। ये देवदार के पेड़ सिर्फ़ उसी जगह पर होते हैं जहाँ बर्फ़ गिरती है। ये नॉर्मल जगह पर नहीं होते हैं। सिर्फ़ देवदार के वृक्ष वहीं होते हैं जहाँ बर्फ़ गिरती है। इन देवदार के वृक्षों को देखने के लिए लोग श्रीनगर तक जाया करते हैं। जम्मू कश्मीर श्रीनगर तक जाया करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, जो बात मैं आपको पहले बोल रहा था कि जिन लोगों की मन्नत यहाँ पूरी होती है वो लोग यहाँ पर आकर एक घंटी दान करके जाते हैं। ये देखिए आप पूरे रास्ते आपको घंटियाँ ही घंटियाँ, हज़ारों से ज़्यादा घंटियाँ दिखेंगी। और ये देखिए कितने शानदार देवदार के वृक्ष। इन देवदार के वृक्षों को यहाँ लोकल पहाड़ी लोग एक एक टहनी अपने साथ घर में भी ले जाते हैं। उनकी टूटी हुई टहनियाँ वहाँ तोड़ना इनको मना है। आप डंडियाँ तोड़ नहीं सकते, लेकिन जो टूटी हुई टहनियाँ होती हैं लोग उनको अपने साथ अपने घर भी ले जाते हैं। इस देवदार के वृक्ष की बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर हमने यहाँ फ़ोटो शूट किया, कुछ फ़ोटो खींची, कुछ वीडियो बनाए। व अपने रात के रुकने के लिए हमने फिर धर्मशाला का रुक किया और यहीं हम एक धर्मशाला बुक करी और हम रात को वहीं रुक गए। फ़ोटो शूट करने के बाद हम धर्मशाला गए। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो हमने वहाँ पर अपना लंच किया। लंच करने के बाद हमने थोड़ा देर विश्राम किया। लंच करके हमें इतना आनंद अनुभूत हुआ कि हम बता नहीं सकते। लंच करने के बाद हमने विश्राम किया। हम फिर नहाए धोए और संध्या आरती के लिए दोबारा मंदिर चले गए। आरती करने के बाद हम फिर से प्रांगण में घूमे। इस वक्त हमारे सिवाय मंदिर में कोई भी नहीं था। ये बहुत ही सुनहरा मौका था कि हमें संध्या आरती में शामिल होने का मौका मिला। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये इवनिंग का टाइम की फ़ोटो हैं। लगभग 6, साढ़े 5, 6 बजे के बीच की फ़ोटोएं हैं। यहाँ पर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आप सुन रहे होंगे। इतनी प्यारी चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ आपको हज़ारों, अगर आप एक दिन रुकते हैं तो आपको दिखेगा हज़ारों चिड़ियाँ, हज़ारों तरह की चिड़ियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो आपने शायद
कभी कहीं किसी डिस्कवरी चैनल वगैरह पे भी नहीं देखी होंगी। और ये देखिए मेरी बीवी वीडियो पे वीडियो बनाती हुई, उसको वीडियो बनाने से ही चैन नहीं मिल रहा है। आज अपने जन्मदिन के दिन मुझको डांस करने से फुर्सत नहीं है। और एक वो बावड़ी हमारे साथ डांस करने की डांस की दीवानी। क्या मजा। सीधा दिखा दे कहाँ पर है, मान जाए। टोटो बोरी आजा टोटो टोटो टिक टिक टू टू। इतने प्रकार के पक्षी में सुबह सुबह आएगी ना, पक्षी तेरे को इतने दिखेंगे पूछ मत। मैं सुबह सुबह आऊंगी, तेरे को दिखते नहीं। मैं आऊंगी, कल सुबह 5 बजे मैं आऊंगी यहाँ पर। अब यहाँ घूमने के बाद हम भी थक गए थे और हमने भी विश्राम किया, खाना खाया और सो गए। सुबह हम जल्दी उठे मॉर्निंग की आरती के लिए और हमने सुबह सुबह आरती में शामिल होने का हमें सौभाग्य मिला। हमने सुबह की आरती करी, मन पंडित जी ने सुबह की आरती हमारे ही हाथों से करवाई। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी। फिर हमने वहाँ से दर्शन किया, ब्रेकफास्ट किया और हम दिल्ली के लिए निकल गए। जब हम दिल्ली के लिए निकल रहे थे तो वहाँ पर एक आंटी और आई थी अपने परिवार के साथ धर्मशाला में रुकने के लिए। वो उन्होंने कहा कि वो अक्सर यहाँ आती हैं। वो देहरादून से आई थी, उनका यहाँ पर पहले से रूम बुक था। हमारे जाते जाते हमने कहा उनके साथ भी एक फ़ोटो खिंचवा लेते हैं और फिर हम दिल्ली के लिए निकल गए। जब हम चकलापाल पहुँचे तो संजना को मुर्गियाँ दिखी। संजना का मन मुर्गियाँ पकड़ने का किया तो हमने कहा पकड़ ले, जो मुर्गी पकड़ लेगी वो तेरी। और वो फिर उन मुर्गियों को पकड़ने के लिए लग गई, लेकिन अफसोस वो एक भी मुर्गी नहीं पकड़ पाई। वो जैसे ही मुर्गियों के पास पहुंचती मुर्गियां भाग जाती। एक बार तो वो मुर्गी के बहुत नज़दीक पहुंची पर डर गई उसे पकड़ने से, परंतु फिर भी उसने कोशिश करी, लेकिन उसके बाद वो मुर्गियों को पकड़ ही नहीं पाई। और इसी के साथ हमारा ये आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय ताड़केश्वर धाम लिखें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।